फिर आ रहा है। ओम शांति। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान। काया गार से काची, हो काया गार से काची। रे जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए। काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। ऐसा सख्त था महाराज, जिसका मुल्कों में राज। जिन घर झूलता हाथी, जिन घर झूलता हाथी। ओ जिन घर झूलता हाथी, उन घर दिया न बाती। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए। काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। भरयो सिंधड़ों में तब खेल, जल रही दिया की बाती। ओ जल रही दिया की बाती, ओ जैसे ओसरा मोती। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए। काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। फुट गया सिंधड़ों तेल, बिखर गया सब निज खेल। बुझ गई दिया की बाती, हो बुझ गई दिया की बाती। रे जैसे ओस रामोती। झूठा माई थारो बाप, झूठा सकल परिवार। झूठी कटुता छाती, कुटता छाती झूठा। रे सारा संसार, रे जैसे ओसरा मोती। बोलिया भवानी हो नाथ, गुरुजी ने सर पे धरिया हाथ। जिनसे मुक्ति मिल जासी, जिनसे मुक्ति मिल जासी। ओ जैसे ओसरा मोती। मत कर माया को अभिमान, मत कर माया को अभिमान। काया गार से काची। कवि लिख रहा है, माया पर अभिमान न कर। काया का अभिमान न कर। ये जो काया है, गार से साची। जैसे कोई मिट्टी का पुतला हो, उस तरह ये नाजुक है। इसका क्या अभिमान। जैसे ओसरा मोती, जैसे ओस की बूंद है, अभी भी है, अभी भी चली गई। इतनी नश्वर, इतनी अनित्य। ड्यूडॉप। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए। काया धूल हो जासी। एक छोटा सा झोंका पवन का, एक झपका पवन का लग जाता है तो ये काया क्या हो जाएगी, धूल हो जाएगी। कैसा अभिमान, कैसा अहंकार। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान। यह माया शब्द धन के लिए प्रयोग किया गया है। 1992 का जो स्कैम था, उसमें यह गीत डाला गया है। 1992 स्कैम, शेयर मार्केट्स। ऐसा सख्त था महाराज, जिनका मुल्कों में राज, जिनका जिन घर झूलता हाथी। कवि कह रहा है कि ऐसे बड़े बड़े महाराज हो गए जो बड़े स्ट्रिक्ट थे, जिनके मुल्कों पर राज था। कई राज्यों के जो मालिक थे, जिनके घर में हाथी झूलता था, उन घर दिया न बाती। अब वहां ना दिया जलता है, ना ही बाती है। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए। काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। भरयो सिंधड़ों में तेल, जहां से रचो है सब खेल। तिल के बीज में तेल कौन भरता है। ये सारा खेल किसने रचा है। दिए में प्रकाश कहां से आता है। ओ जल रही दिए की बाती, हो जैसे ओसरा मोती। घुट गया सिंधड़ो रो तेल, बिखर गया सब निज खेल। बुझ गया दिए की बाती। पर जब दिया बुझ जाएगा
सारा खेल बिखर जाएगा। वो जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। आत्मा जैसे दिया है इस शरीर में, और जब दिया बुझ जाता है तो शरीर मृत हो जाता है। लोग रो रहे, चिल्ला रहे, परंतु ये रोना, ये चिल्लाना, झूठी माई, झूठो थारो बाप, ये सब झूठे है। झूठा माई थारो बाप, झूठा सकल परिवार, ये सारा परिवार जो है झूठा है। झूठा, झूठी कूटता छाती, ये जो छाती कूट रहे हैं ये भी एक भ्रम है। तुमको लग रहा है ये तुम्हारे लिए रो रहे और तुमसे कितना प्यार करते हैं, सब झूठ है। वो झूठी कूटता छाती रे जैसे ओसरा मोती। भोलिया भवानी हो नाथ, कबीर का शिष्य भवानी नाथ अब वो बोल रहा है बीच में कि गुरुजी ने सर पे धरिया हाथ, जिससे मुक्ति मिल जासी, और जैसे मुक्ति मिल जासी, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। वो काया गार से साची, गार से साची, काची, इतना नाजुक है ये काया, इसका क्या अभिमान, इसका क्या अहंकार। झूठी माया, झूठी काया, झूठो सब संसार, मीरा का भजन है, ये कबीर का है। संतों ने, योगियों ने, महात्माओं ने अनित्यता का चिंतन किया, कैसे सब अनित्य है, कैसे सब नश्वर है, क्षणभंगुर है, कैसा लगाव इसके प्रति, ये देह का लगाव ही है, ये सौंदर्य का लगाव ही है जो भ्रम उत्पन्न करता है चेतना में। और जिस वजह से आत्मा अंधकार में भटकती रहती है, जब तक यह स्पष्ट अनुभव ना हो कि मैं इस देह से पृथक हूं, यह पृथकता का अनुभव ये आगे बढ़ने की सीढ़ी है, नहीं तो भ्रम, झूठी माया, झूठा बाप, झूठा माई, झूठा सकल संसार और झूठी कूटती छाती। ये छाती कूटने वाले भी सब झूठे हैं, ये झूठ का संसार है। धक्का खाते रहते, मुझे भी धक्का खिला दिया सुबह की साकार मुरली। धक्कों की दुनिया, झूठ की दुनिया, पाखंड की दुनिया, खोखा है ये। एक साकार मुरली थी जिसमें बाबा ने कहा ये खोखा है, स्वप्न है, भ्रम है, लगता है पर है नहीं। कल कहा था भूल भुलैया का खेल। ऐसे अनित्य संसार में नित्य की तलाश, नित्य की खोज और नित्य में स्थित रहना, यही यात्रा है। तो इस साधना के 40 दिन पूरे हुए। यात्रा लंबी है और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना इसमें। जल्दबाजी किए तो कोई और मार्ग पर चले जाएंगे। वजन 60 था, 40 हो गया। ये प्राणिक यात्रा नहीं है। कुछ गलत कर रहे हो, कोई गलत मार्ग पर हो, इसलिए धीरे धीरे धीरे। शरीर को जहर की आदत हो गई है, एक दिन में जहर नहीं छूटेगा, और एक दिन में छोड़ने की कोशिश की तो शरीर के लिए वो शौक होगा, मृत्यु भी हो सकती है। एक पत्नी काम के सिलसिले में टूर पर गई और पति ने
और कह के गई, मेरी जो बिल्ली है मुझे बहुत प्रिय है, उसका ध्यान रखना तुम। कुछ दिनों में बिल्ली छत पर चढ़ गई, गिर गई और मर गई। पति ने एक मैसेज भेजा अपनी पत्नी को, योर कैट इज डेड, तुम्हारी बिल्ली मर गई है। वो अपना टूर कैंसिल करके बीच में घर आई और अपने पति को चिल्लाने लगी, मैंने तुमको कहा था बिल्ली का ध्यान रखना, और तुमने ऐसा मैसेज भेजा। तुमको मेरी भावनाओं का जरा भी एहसास नहीं है। तुमको धीरे धीरे मैसेज भेजना चाहिए था। पहला मैसेज तुमको भेजना चाहिए था, वो छत पर चढ़ी, तुमने सीधा भेज दिया, वो मर गई। मेरे लिए शॉक हो गया, वो मैं आहत हो गई हूं। तुमने पहले मैसेज भेजना चाहिए था, वो छत पर चढ़ी। फिर दूसरा मैसेज भेजना चाहिए, फिर वो गिर गई। फिर मैसेज भेजना चाहिए था कि अब उसका इलाज चल रहा है। फिर मैसेज भेजना चाहिए कि उसकी गंभीर है हालत। और फिर लास्ट में कहना था कि उसने शरीर छोड़ दिया। तुमने सीधा भेज दिया। कितना बड़ा शौक हो गया मेरे लिए, समझे? पत्नी कहता है समझ गया, पति कहता है समझ गया। अब पत्नी वापस चली जाती है टूर पर। फिर पति कुछ दिनों के बाद एक मैसेज भेजता है, तुम्हारी मां छत पर चढ़ गई। धीरे धीरे, तुरंत नहीं करना है कुछ। शरीर को एडजस्ट होने के लिए टाइम चाहिए। जो कंडीशनिंग हो गई है शरीर की, मन की, बचपन से जो मान्यताएं हमने बनाई हैं, वो मान्यता इतनी जल्दी नहीं टूटेगी। बहुत डीप कंडीशनिंग है। ये जो व्यसन है भोजन का, बहुत गहरा है। ये यात्रा रसाहार की यात्रा नहीं है, कच्चा भोजन खाने की यात्रा नहीं है, वजन कम करना, वजन घटाने की यात्रा नहीं है, उपवास की तो बिल्कुल भी नहीं है। और जो लोग ये कर रहे हैं, ये मत समझना कि वो प्राणिक यात्रा पर है, वो कुछ और कर रहे हैं। उनके लिए वो सब करने से उनको शरीर के फायदे मिलेंगे, बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे, परंतु वो प्राणिक यात्रा पर नहीं है। प्राणिक यात्रा कुछ और है, उसमें ये सब चीजें हैं, पर जिस लक्ष्य से ये लोग कर रहे, उस लक्ष्य से बिल्कुल भी नहीं है। उपवास कर करके कोई ब्रदरियन कभी नहीं बन सकता। फल खा खा के कभी भी कोई प्राणिक यात्री नहीं बन सकता। ये तो यात्रा ही प्राण जगत की है। इसमें आशीष भाई भोजन की चर्चा बिल्कुल भी नहीं है, उसका कोई संबंध ही नहीं है। क्योंकि ये यात्रा ऊर्जा के जगत की यात्रा है, स्वयं को ऊर्जा से भरने की यात्रा है। और जो कुछ भी इसमें किया जाएगा, इसमें उस क्रिया से अधिक महत्वपूर्ण है मन की स्थिति। यह आघात हमको मन की मान्यताओं पर करना है। हमारी मान्यता है, ये आवश्यक है, वो आवश्यक है, ये आवश्यक है, वो आवश्यक है। हमें वो निरालंब अवस्था में पहुंचना है, स्वाधीनता की अवस्था में, कि कुछ भी आवश्यक नहीं है बाहर का। ज्ञान बाहर से नहीं आता, खुशी बाहर से नहीं आती, और पोषण बाहर से नहीं आता। ये तीन सिद्धांत है, हैप्पीनेस, नॉलेज एंड न्यूट्रिशन। ये बाहर से नहीं आता है, ये भीतर ही है। ये तो समझ जाता है, चलो खुशी तो समझ जाता है, ज्ञान धीरे धीरे समझ में आता है कि बाहर से नहीं अंदर से ही है, परंतु ये समझ में नहीं आता है। क्योंकि तो इसकी तो बचपन से आदत है बाहर से लेने की, और मान्यता प्राप्त है कि ये बाहर से ही प्राप्त होता है। पर हमारी जो यात्रा है वो मूलभूत सिद्धांत के ऊपर आक्रमण कर रही है कि बाहर से किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है।
हम प्राण की चर्चा कर रहे, प्राणी की यात्रा की चर्चा कर रहे, परंतु एक समय वो भी है योगी के जीवन का कि वो प्राण का अवलंबन भी छोड़ देता है। ब्रदरियन लेवल 4 के भी ऊपर एक लेवल है जो कल कहा था कि आत्मा ही पर्याप्त है बस इस शरीर को चलाने के लिए, और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। परंतु जो कंडीशनिंग हुई है वो धीरे धीरे ही जाएगी। 40 साल से दारू पी रहा है व्यक्ति, एक दिन से उसको कहो कि ये दारू जहर है, छोड़ दो, नहीं छोड़ सकता है, मर सकता है। धीरे 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 समझ कर एक एक चीज को इलिमिनेट करते जाना, एक एक चीज को हटाते जाना और देखना क्या हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण वेट स्टेबलाइजेशन, वजन घटना ना पाए। अगर इसलिए डेली वेट चेकिंग इस यात्रा में आवश्यक है। ये यात्रा बहुत भिन्न यात्रा है। एक व्यक्ति रोज शराब पीने जाता है और हमेशा 3 ग्लास शराब की मांगता है। वो वेटर बारटेंडर पूछता है कि 3 किस लिए, तुम तो एक ही हो। वो कहता है मेरा एक दोस्त अमेरिका चला गया, एक ऑस्ट्रेलिया, और हमेशा हम तीनों पीते थे। अब वो दोनों चले गए, उनकी याद में मैं 3 ग्लास पीता हूं। मुझे अनुभव होता है कि वो मेरे साथ ही है। तो उस वेटर, उस बारटेंडर को भी आदत हो जाती है, जैसे ही आदमी आता है वो 3 ग्लास रखता है। एक दिन ये व्यक्ति आता है और कहता है 2 ग्लास लेके आओ। वेटर को आश्चर्य होता है, वो कहता है 2? कहीं आपका एक दोस्त मर तो नहीं गया? कहता है मर गया? कहाँ मर गया, वो दोनों बहुत ही अच्छे, एकदम स्वस्थ है, निरोगी है। तो बोलते हैं आज फिर 2 क्यों? वो 2 तो इसलिए कि मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा है कि पीना बंद करो, लीवर खराब हो रहा है तुम्हारा, इसलिए मैंने आज से पीना बंद। पर वो जो 2 है वो उनकी याद में, बाकी मैंने बंद। व्यसन बहुत ही गहरा है, वो इतना जल्दी नहीं छूटेगा। व्यक्ति कारण ढूंढता है, कारण खोजता है, एक्सक्यूजेस, और उसमें जारी रखता है। ये छोड़ा ना तो ये हो गया, इसलिए मुझे वापस चालू करना पड़ा। ये छोड़ा तो ऐसा हो गया, इसलिए वापस चालू करना पड़ा। तो ऐसे हजारों कारण ढूंढते रहता है। हमारी यात्रा ही देह से बिलक होने की है। इस शरीर में रहते हुए अशरीरीपन का अनुभव, इस शरीर में रहते हुए आत्मा की पृथकता का अनुभव, और आत्मा और शरीर के बीच जो सबसे बड़ी बाधा या उसको जोड़ने वाली, वो है फूड। जब तक इसका स्वरूप नहीं बदला जाएगा तब तक यह अनुभव ही नहीं होगा कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। स्थूल सूक्ष्म मूल। सुबह की साकार मुरली। इस आकाश बहुत सूक्ष्म है, पोलार ही पोलार। आकाश के ऊपर और सूक्ष्म है देवता, उसके ऊपर और सूक्ष्म है परमधाम ब्रह्म तत्व। हमारी आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम की है। ठोस से तरल और तरल से वाष्प या गैस की है। अगर ठोस में ही फंसे रहे तो तरल का अनुभव नहीं होगा, और तरल का अनुभव से फिर और आगे गैसीय स्टेट। ये यात्रा है, 3 लोक 3 तत्व 3 मंजिलें। सुबह की साकार मुरली, 3 लोक 3 तत्व 3 मंजिलें। उसी तरह भोजन के भी 3 स्तर है, स्थूल सूक्ष्म मूल। स्थूल से यात्रा चालू होगी सूक्ष्म की तरफ, सूक्ष्म से मूल की तरफ, या सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम की तरफ। धीरे 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 शरीर को टाइम देना है एडजस्ट होने के लिए। तमिल में
एक संत कवि हुए थे, उनकी किताब भी है हमारे पास है, हम लाना भूल गए। वेलावार, ये पौंडीचेरी। इनको सिद्ध कहा जाता है, रामलिंगम कहा जाता है इनते वेलावार। 1823 से 1874। इनके विषय में बहुत सारी कहानियां हैं या फिर उनका लिटरेचर है, उसमें उन्होंने ऐसा कहा जाता है, श्री रामलिंगम आस्क इस वन ऑफ हिज पोएम में वो भगवान से कहते, हे प्रभु मुझे ऐसा एक दिव्य शरीर प्रदान कर, सेल्फ लुमिनस बॉडी, जैसे सूर्य की तरह है। और उनका सारा जो लिटरेचर है, तमिल का लिटरेचर, तमिल के बहुत बड़े पोएट है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इस विषय पर लिखी है, सिद्ध कौन बन सकता है। उन्होंने 3 भागों में मनुष्य को विभाजित किया। सबसे पहले जो नॉनवेज खाते हैं वो निरंतर अंधेरे में गोता लगाएंगे नर्क के। Those who eat meat will go to hell's perpetual darkness। दूसरे जो वेजिटेरियन खाते हैं, शाकाहार, वो क्या होंगे, वो जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहेंगे। और तीसरे वो those who don't take any food, they become immortals। वो इस चक्र से छूट जाएंगे। Therefore the purity of food is the all important for all siddhas। Non-eating leads to immortality। फिर प्रश्न पूछा गया, हम अब खाएंगे नहीं तो मर नहीं जाएंगे? यस एब्सोल्युटली, इफ यू डोंट टेक फूड यू विल डाई, चाहे 30-40 दिनों में। इफ यू ईट फूड, बट वो कहता है कि नहीं खाओगे तो 30-40 दिनों में मर जाओगे, बट इफ यू ईट फिर भी तुम मरोगे 50 साल में या 60 साल में। फूड ओनली पोस्टपोन्स योर डेथ। इट साउंड्स लाइक पैराडॉक्स, ये विरोधाभासी लगता है, परंतु सिद्ध जो थे उन्होंने बहुत सूक्ष्म इस शरीर की बातें ढूंढ के निकाली है। चाइनीज के टाओइस्ट जो है उन्होंने भी ढूंढ के निकाली, तमिल के सिद्धों ने ढूंढ के निकाली। उनका कहना है, इकोनॉमी ऑफ द बॉडी इज रिड्यूस टू द मिनिमम, डोंट मूव बॉडी टू मच, स्टॉप ऑल एक्टिविटीज एंड सिट इन मेडिटेशन। कहते हैं कि जितना हो सके मेडिटेशन में बैठे रहो, बहुत ज्यादा इधर भागो उधर भागो सब नहीं करो। सेव एनर्जी, सेव यूर सीमेन, वीर्य को बचाओ। सेव योर गैस्ट्रिक जूसेस, कुछ भी खाते हो तो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है, काम चालू हो जाता है, बचाओ। तब फिर शरीर में इतनी ऊर्जा भरेगी कि आपको बाहर से किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। जब शरीर पवित्र बन जाएगा, अ स्पूनफुल ऑफ हनी एंड अ कप ऑफ वाटर इज इनफ। 1 चम्मच शहद और 1 गिलास पानी पूरे दिन के लिए काफी हो जाएगा। Unlike now, the whole matter of food will be totally transformed into food energy। और अभी 99.99% जो भी हम खाते हैं वो सब कुछ स्टूल के रूप में बाहर निकलता है। हमें लगता है कि उसके वजह से मुझे स्वास्थ्य प्रदान हो रहा है। More than 99.99 of what you eat is turned into waste matter, is excreted out of the body। अभी जो डाइजेशन की प्रोसेस है मैकेनिकल एंड केमिकल वन है, फिर एक समय आएगा, एक ऐसा शरीर बनेगा जिसमें ये सारी प्रक्रिया एटॉमिक हो जाएगी। जब शरीर प्योर बन जाएगा, द बॉडी विल प्रोड्यूस हिज ओन फूड। जैसे झाड़ होता है ना, क्या करता है वो, सूर्य की किरणें लेता है, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल होता है उसमें, अपना भोजन खुद बनाता है। वैसा ह्यूमन फोटोसिंथेसिस, शरीर अपना भोजन खुद ही तैयार करेगा। लेटर व्हेन द बॉडी इज टर्न इनटू प्योर फूड, इट विल बी लाइक अ प्लांट, start producing its own food। Nectar will be produced and secreted from the brain। The process is twofold। First, understand how food conditions your body, and second, release yourself from that conditioning। ये मान्यताएं मात्र है, कंडीशनिंग है। Attain freedom from food to attain immortality, man needs to obtain freedom from 4 things। रामलिंगम कहते हैं ये चारों ही चीजों से मुक्त हो जाओ, फूड, सेक्स, स्लीप एंड फियर। काम विकार, भोजन, नींद और भय, ये 4 से तुम अगर मुक्त हो गए तो तुम मुक्त हो। फ्री योर सेल्फ फ्रॉम दिस क्लचेस, ये बंधन है। श्री अरबिंदो ने सुपरमाइंड की चर्चा की है।
It is this that rule the existence with an entire knowledge and the power and includes in its rule the functioning and action of the body. The body will be turned by the power of spiritual consciousness into a true and fit and perfectly responsive instrument of the spirit. धीरे धीरे इस शरीर में ही परिवर्तन होना चालू हो जाएगा और शरीर इतना शुद्ध हो जाएगा, इतना पवित्र हो जाएगा कि बाहर के किसी पोषण की आवश्यकता ही उसे नहीं रहेगी। ये कार्य सारा यहां है। अभी तक हमने आत्मा के स्वमानों का अभ्यास किया है, आज हम देखेंगे शरीर के स्वमान। आत्मा के स्वमानों की हमारे पास लंबी लिस्ट है, पर शरीर के भी स्वमान है। शरीर भी परिवर्तन हो सकता है और उसी को कहा जाता है कायांतरण, देह परिवर्तन, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, और उसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारा जो शरीर है वो भी शुद्ध हो जाए, वो भी पवित्र हो जाए। जैसे हम आत्मा की पवित्रता की चिंता करते हैं, मन की पवित्रता पर ध्यान देते हैं, उसी तरह शरीर की भी पवित्रता है, शरीर के भी स्वमान है। शरीर का भी एक डिवाइन शरीर है, डिवाइन बॉडी। और ये जो डिवाइन बॉडी है ये कैसी होगी, पहले तो हम वो देखेंगे। ये जो दिव्य शरीर है, देव शरीर जो है वो कैसा होगा। वैष्णव कहते हैं चिन्मय देह, वेदों में लिखा है चैतन्य शरीर। ये जो चिन्मय शरीर है, ये जो चैतन्य शरीर है, ये जो द डिवाइन बॉडी है, ये कैसी होगी। पहले इसके विषय में कुछ बातें और एक एक बात को समान बना देना है। तो ऐसी 21 पॉइंट्स हम देखेंगे। सबसे पहला, ये जो डिवाइन शरीर है वो कैसा होगा, अलौकिक होगा, दिव्य होगा। तो निरंतर अपने मन को ये बताते रहो, मेरा शरीर कैसा है, दिव्य है। मेरा शरीर कैसा है, अलौकिक है, लौकिक नहीं है, पार्थिव नहीं है। ये देह साधारण देह नहीं है मेरी। जैसे ब्रह्मा को नशा था कि इस देह में कौन प्रवेश किया है, स्वयं भगवान। तो भगवान ने एक मुरली है, बाबा ने कहा मैंने आते ही इसके शरीर में क्या कर दिया, इसकी इंद्रियों को शांत कर दिया पहले। वैसे मेरा भी ये नया जन्म है, द्विज हूं मैं, ब्राह्मण आत्मा हूं, मेरा भी नया जन्म है। जो बाप का जन्मदिन सो मेरा जन्मदिन, एक ही है दोनों का। तो मेरा ये शरीर भी साधारण शरीर नहीं है, अमूल्य शरीर है, अलौकिक शरीर है, दिव्य शरीर है, डिवाइन बॉडी है मेरी। निरंतर इस स्वमान में रहना है, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, अपने आप को याद दिलाते रहना। ये जो काया है ये साधारण काया नहीं है, फिजिकल शरीर नहीं है ये मेरा बॉडी कैसी है, डिवाइन है, दिव्य है, अलौकिकता है इसमें। अलौकिकता जो जैसे बुद्ध का शरीर कैसा दिखाई देता है, 200 फीट तक उसका ऑरा दूर गिरता था बुद्ध का। जो भी गुरु नानक देव जी, सबके शरीर देखो क्या दिखाया है, एक प्रभा मंडल, मतलब है तो वो कलियुगी शरीर। रामकृष्ण परमहंस डिवाइन बॉडी, दिव्य शरीर कहा गया है उनके शरीर को। वो साधारण सा शरीर नहीं था, दिव्य शरीर था। श्री योगानंद परमहंस, कितने दिनों तक वो शरीर वैसा के वैसा ही रहा, वो मरने के बाद भी। तो ये हमारा शरीर भी साधारण शरीर नहीं है, शरीर के समान, आत्मा के समान पर हमने काम किया, अभी काम करेंगे शरीरों के समान पर। और हमारा शरीर मुख्य रूप से बहुत अलग है। हमारा शरीर काम भोग के लिए नहीं है, हमारा शरीर भोग विलास के लिए नहीं है। इस संकल्प में ही कितनी पावर है। बुद्ध का शरीर, महावीर का शरीर, ये सब शरीर जो थे दिव्य शरीर थे, वो उस वासनाओं से बाहर निकल गए थे। जो शरीर में उत्तेजनाएं थी विकार की, उनके शरीरों में वो थी ही नहीं। ब्रह्मा का शरीर प्यूरिफाइड हो चुका था। और कितना टाइम लगा, 33 साल ब्रह्मा को भी लगे उस शरीर को पूरा प्योर करने के लिए। तो हम संकल्प ही ये कर लेंगे कि हमारा शरीर कैसा है, दिव्य है, प्योर शरीर है, डिवाइन शरीर है, एकदम पावन पुनीत है। इतनी पवित्रता है इस शरीर में
तो सबसे पहला सोमान, सोमान या संकल्प या फिर अभ्यास या पुरुषार्थ, जो भी कहो। तो जो डिवाइन शरीर होगा, जो शरीर बहुत पवित्र हो जाएगा, उसकी ये सारी बातें हैं, पहला। दूसरा, ये जो शरीर है इसमें अशरीरी बनना बहुत ही आसान होगा। बॉडीलेसनेस, जब चाहो तब अशरीरी बन जाओ। अभी केवल सुबह सुबह सहज होता है, नाश्ते के बाद सहज नहीं होता है, दोपहर में सेवा करते करते सहज नहीं होता है, शाम को तो बिल्कुल नहीं। जब तक कि पूरी सेवा से फारिग ना हो जाओ और फिर जाके योग में बैठो और फिर अभ्यास करो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तब जाके थोड़ी सी झलक मिलती है शरीर से अलग होने की, नहीं तब तक नहीं होता है। तो ये जो अनुभव है ये कभी भी हो, आज सुबह की मुरली आंखें बंद करके नहीं बैठना है, ये चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते तुम्हारा योग है, नहीं तो मच्छर जाएगा मुंह में आंख बंद करके खाओगे तो। जब चाहो तब अशरीरी बनना सहज हो जाए, सुबह का वरदान, जब चाहो तब शक्तियों का आह्वान करो, शक्तियों का ऑर्डर करो, जो शक्ति को ऑर्डर किया वही आए। हमारे पास सर्वेंट्स है, एक स्वीपर है, उसको कहो आओ साफ करो तो वही आना चाहिए। एक दूसरा है जिसको कहो खाना लेके आओ, हमने कहा खाना लेके आओ, झाड़ू लेकर आ जाए, आ गया वो। तो कंट्रोल में नहीं है स्वीपर, नौकर हमारे कंट्रोल में नहीं है। जिस शक्ति को ऑर्डर करो वो आ जाए। हे सहनशीलता की शक्ति आ जा, हे संयम की शक्ति, सामना करने की शक्ति आ जा, अपने आप आ जाए। शक्तियों का आह्वान, शक्तियों को यूज करना, शक्तियों को ऑर्डर करना, शक्तियों को कार्य में लगाना, ये दिन भर के काम है हमारे। जब चाहो तब अशरीरी बन जाओ, अशरीरी भव, अपने आप को ये ऑर्डर दो, शरीर से डिटैच हो जाओ। परंतु शरीर में बहुत ज्यादा स्थूल की मात्रा होगी, ठोस की मात्रा होगी, तो ये काम नहीं होगा। हाँ, अमृत वेला अशरीरी सहज बन सकते हैं, दिन भर में बनना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि पेट खाली है। इसलिए दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, दूसरे गुण ऐसा दिव्य शरीर का है कि ऐसा शरीर जब चाहो तब अशरीरी हो सकता है। तीसरा, ऐसा दिव्य शरीर सभी प्रकार की क्रेविंग से मुक्त होता है। क्रेविंग अर्थात उत्कट इच्छा, क्रेविंग अर्थात बहुत तीक्ष्ण, बहुत तलब हो, जिसमें ऐसी कोई तलब नहीं होती है, उसमें शांत होता है। अभी तलब उठती है, यदि कोई रेसिपी देख लो इंटरनेट में तो सीधा वही खाने की इच्छा होती है। अगर यहाँ बैठे बैठे ही हम वर्णन करें कि ये चीज ऐसी बनाई जाती है तो सीधा आंखों के सामने आएगी वो चीज। क्रेविंग से मुक्त होगा डिवाइन बॉडी, सेल्फ लुमिनस बॉडी है ये। और ये अभ्यास करना है कि मेरा शरीर सभी क्रेविंग से मुक्त है। शरीर, मेरे ऑर्गन्स एक एक क्रेविंग से मुक्त है। ऑर्गन्स के अंदर मॉलिक्यूल्स एक एक क्रेविंग से मुक्त है। मॉलिक्यूल के अंदर सेल, कोशिकाएं क्रेविंग से मुक्त है। एक एक एटम्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब क्रेविंग से मुक्त है। खाता कौन है? सबसे पहली बात, हमारा शरीर किससे बना हुआ है? ऑर्गन से बना हुआ है। अवयव, अंग प्रत्यंग। अवयव किससे बने हुए हैं? मॉलिक्यूल से बने हुए। मॉलिक्यूल किससे बने हुए? सेल से बने हुए। सेल किससे बने हुए? एटम से बने हुए। एटम्स ना खाते हैं, ना न्यूट्रॉन खाते हैं, ना प्रोटॉन खाते हैं। खाता कौन है? कोई नहीं खाता इनमें से। फूड केवल ये एक चक्र है पानी का, वो जो होता है ना डैम, पानी आता है, इसको घुमाता है, इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है। फूड आता है, खाली चला जाता है। ये जो पानी है ना, खाली इसको एक स्टिमुलस है और आगे निकल जाता है और इसको घुमा देता है। ये पानी कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनता है, ये केवल एक स्टिमुलस है। उसी तरह फूड एक स्टिमुलस है, आता है, निकल जाता है। हमको लगता है वो हमारे पोषण कर रहा है,
पर वो आया और निकल गया, केवल स्टिमुलस है। हाँ, पर ये स्टिमुलस को अगर निकाल दिया जाए तो बॉडी के लिए शॉक होता है। इसलिए धीरे 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 धीरे। अभी तुम्हारी मम्मी छत पर चढ़ी है, बस इतना ही बताना कि एकदम मैसेज नहीं करना कि तुम्हारी मम्मी मर चुकी है तो गई। फिर धीरे धीरे ये स्टिमुलस जो है इसको धीरे धीरे निकालना है। पर हमें कंडीशनिंग ये हो गई है कि ये मुझे शक्ति दे रहा है, इससे मुझे तृप्ति मिल रही है, इससे मुझे शांति मिल रही है, ये खाया अभी ताकत आई। इतना कमजोरी लग रही थी ना सुबह से, अभी एकदम अच्छा लग रहा है। ये है कंडीशनिंग। ये सब खेल यहां हो रहा है, इसको यहां से बदलना है, इस कंडीशनिंग को। जैसे इवान पावलोव, मेडिकल में एक्सपेरिमेंट सबसे पहले उसने किए थे, पावलोव एक्सपेरिमेंट। उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, बिल्ली है तो उसको, या डॉग पर किए उसने एक्सपेरिमेंट, डॉग और भोजन दिखाया और उसी टाइम पे घंटी बजाता था। घंटी बजाना, भोजन दिखाना, यहां से लार टपकना चालू, कुत्ते की लार टपकना चालू। घंटी बजी, भोजन दिखा, लार टपकना चालू। फिर भोजन दिखाना बंद कर दिया, केवल घंटी बजाई, फिर भी लार टपकना चालू। अब यहां एक कंडीशनिंग ये हो गई है कि घंटी बजना अर्थात भोजन है सामने, 1 बज गया है मतलब भोजन का टाइम हो गया है, चलो खाने। भूख लगी ना लगी का कोई सवाल ही नहीं है, ये माइंड की कंडीशनिंग है। अब उसको चाहिए, लार टपकना चालू। अगर नहीं मिला तो कमजोरी लगती है। अगर नहीं मिला, आज नाश्ता नहीं किया ना इसलिए थोड़ा सा कमजोरी कमजोरी लग रही है, एकदम चक्कर से आ गया, वो उसके साथ जोड़ रहे हैं। कंडीशनिंग है, इसको कहते हैं कंडीशनिंग। तो तीसरा, ये शरीर कैसा होगा, क्रेविंग से मुक्त होगा। चौथा, ये जो डिवाइन शरीर है किसी भी सब प्रकार की बीमारी से मुक्त होगा, कोई बीमारी से स्पर्श ही नहीं कर सकती, डिसीज फ्री होगा ये शरीर। कुछ भी आने दो संसार में, बीमारी आएगी जाएगी, हमें कुछ नहीं होगा। ये संकल्प भी है, ये स्वमान भी है और ये पुरुषार्थ भी है। संकल्प, स्वमान, पुरुषार्थ, सब कुछ एक साथ करना है। मेरा शरीर सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त है। वर्तमान में लोगों के शरीर बीमारियों के घर बन गए। एक पेशेंट थी हमारे पास, वो ओपीडी में आई, हमने कहा क्या तकलीफ है, तो एक लिस्ट निकाली, उसमें 42 कंप्लेंट्स थी उसकी। बोला ये पढ़ लो, मैं बोला आप ही पढ़ के सुनाओ। हमने कहा एडमिट ही कर देते, हाँ कर दो। और रोज पूछते थे कितनी है, निकालो चिट, तो उसमें से आज 2 कम हो गई, अभी 40 बाकी है। 10-15 दिन थी वो, फिर भी जाते समय, डिस्चार्ज के समय 3-4 तो थी। पूरा गिन गिन के हिसाब रखते, एक भी छूटना ना पाए, क्योंकि डॉक्टर के सामने जाते ही भूल जाता है। 3 याद रहती है, 2 भूल जाती है, इसलिए पूरा लिख के रख के। ये भी अच्छी बात है, एक रीति से पूरा याद रहता है उसके। पर 40-40 कंडीशनिंग, सब कंडीशनिंग है। अगर हमने सोच ही लिया है कि मुझे लिस्ट बनानी ही है तो लिस्ट अपने आप बनती है। अगर लिस्ट बनाना चाहो, इसलिए लिखने के लिए हमने क्या, पॉइंट्स लिखो। पॉइंट्स लिखोगे ना तो ज्यादा लिख सकते। अगर मुझे क्या क्या दुख है इसकी लिस्ट निकालू तो लंबी लिस्ट निकलेगी। ये लिस्ट अगर निकालो तो निकलती ही है, ऐसा वो लिस्ट का ही ये स्वभाव है। इसलिए लिस्ट निकालो कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। और क्या क्या है इसकी लिस्ट निकालो तो कितनी निकलेगी। और निकालनी ही नहीं है लिस्ट, है ही नहीं कोई, तो क्या लिस्ट निकालो। तुमको कुछ चाहिए तो बताना, अरे चाहिए ही नहीं कुछ, कुछ भी चाहिए तो बताना, कुछ भी। स्वेटर चाहिए, मफलर चाहिए, अरे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ तो बताओ, हमारे लिए बताओ।
अरे चाहिए ही नहीं कुछ। तो चौथा, ये शरीर कैसा होगा? सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त। अगला, ये शरीर अविनाशी होगा। ये भी संभव है, इटर्नल। ऐसे कई सारे ऐसे जो कहते हैं, जैसे वो महाअवतार बाबा जी अभी भी है, कहते हजारों साल से उनका देह अविनाशी है। देह, फिजिकल इमोर्टेलिटी की बात कर रहे हो, आत्मा की इमोर्टेलिटी नहीं। शरीर ही अभी तक है। ऐसे भी लोग हैं जो शरीर को मैनिफेस्ट करते, इधर से उधर चेंज करते, जब चाहे इधर आना, जब चाहे उस दुनिया में जाना। तो ये भी एक संकल्प है कि ये अविनाशी है, इसको कुछ नहीं हो सकता। अगला, फ्लेक्सिबल। ऐसा शरीर जो है वो कैसा होगा? बड़ा लचीला होगा, लोच। अभी लोग योगासन करते हैं, क्या क्या कुछ करते हैं, फिर भी नहीं होता। एक तरफ तो वो सारा भोजन लेते हैं जिसमें जड़ता है, जो शरीर को जड़ कर देता है, और दूसरी तरफ फिर एक्सरसाइज करते हैं। सतयुग में कोई जिम थी क्या? सतयुग में योगासन था या प्राणायाम था, योगासन था, ये सब करते थे क्या? अभी नारायण सुबह सुबह अमृत वेले के बाद भस्त्रिका भस्त्रिका चालू है नारायण जी का, थोड़ी देर के बाद फिर शीर्षासन, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, भ्रमरी प्राणायाम, ये सब नहीं करते थे वो लोग। क्यों क्यों नहीं करते थे? तो बहुत जरूरी है, हम तो कहते हैं ये आवश्यक है, योगा डे बनाते हैं हम लोग। हाँ, हम वहां की बात कर रहे हैं, वहां ये सब क्यों नहीं करते थे? क्यों? हम तो कहते हैं ये जरूरी है अभी तो युग में, हमारे युग में ये हेल्दी। हम एक तरफ तो वो सब चीजें खा रहे हैं और दूसरी तरफ ये हमको फिर जरूरी है, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो सीधा बीमार पड़ेंगे। पर अगर जड़ को ही निकाल दिया तो ये करने की आवश्यकता ही नहीं है, ना योगा करने की आवश्यकता है, ना प्राणायाम, ना कुछ। ये तो हमारे दिमाग की खुजलाहट है, ये इधर पहले ये करो फिर ये करो। शरीर लचीला रहता है। जो लोग प्राकृतिक पर रहते हैं उनका शरीर स्वभाव से ही लचीला रहता है, उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, पर अगर इधर अनाज वगैरह खा रहे हैं, ठोस आहार ले रहे हैं, दूध वाली चीजें ले रहे हैं, तो ये सब चीजें करने की आवश्यकता है। बाकी उसको अगर हटाओ तो धीरे 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 धीरे, तो ये सब की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए सतयुग में ना तो जिम है, ना योगासन केंद्र है, ना वॉकिंग वॉकिंग है, रनिंग नहीं है, डांस है वहां पे। डांस सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, अगर चाहिए तो रास, इससे अच्छी एक्सरसाइज कोई हो ही नहीं सकती। सबसे अगर एक्सरसाइज कुछ करनी है तो डांस करो। तो ये शरीर बड़ा लोच वाला शरीर है, बड़ा लचीला शरीर है, फ्लेक्सिबल बॉडी है, जहां चाहो उसको मोड़ सको ऐसा। अभी हमारे शरीर कितने कड़क हो गए। पश्चिमोत्तानासन, हलासन, ये इतना जाता है बस। ये हाथ तो पीछे ऐसे जाते ही नहीं, ऐसे करो, पीछे नमस्कार करो, होता है। देखो कितना आसान है, पर कई लोगों का बिल्कुल नहीं जाता। कई लोग यहां तक जाते, कई लोग यहां तक जाते। ये शरीर लोच वाला हो, बिना योगासन किए ही लोच वाला शरीर अपने आप होगा। जैसे जैसे इस यात्रा पर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे। अभी कड़क है वो, बहुत जड़ता है उसमें, कठोरता है, स्टिफ हो गया है पूरा, बाम्बू स्पाइन, एकदम स्टिफ है शरीर। और जिस शरीर में जितना लोच, उतनी उतनी फुर्ती उसमें, उतनी पावर उसमें। तो ये शरीर कहता होगा लचीला। अगला, ग्लोइंग। ये शरीर कैसा होगा? बहुत शाइन, शाइन होगी। अभी जो शरीर के ऊपर तेज नहीं है, आभा रहेगी। पर अब ये मत बोलना कि ये जो जो पहले जो कोई साउथ अफ्रीका का है और वो कोई कर रहा है उसके शरीर पर, ये ऊपर के सौंदर्य की बात या शरीर के रंग की बात नहीं चल रही है। ब्लैक, बट एक शाइन होगी, एक अलग प्रकार की शाइन, एक ग्लो होगा। क्योंकि जो जो जिन्होंने लिक्विडेरियन डाइट पर जो गए, उन्होंने ये अनुभव किया कि उनकी स्किन जो हो गई ना एकदम सॉफ्ट हो गई,
फिर वो क्या वैसलीन, लैक्मी और क्या पॉन्ड्स, फेयर एंड लवली, अच्छा जो भी है वो सारा, वो कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं। बोरो प्लस, होठ फटना, ये इधर ये लगाते, उधर वो लगाते हैं, क्या क्या लगाते हैं पता नहीं। पूरे बॉडी लोशन लगाते हैं, इधर डिओड्रेंट लगाते हैं, सब लगाते रहते हैं। ये किसी कुछ भी लगानी, शरीर में नेचुरली मॉइस्चर होगा, सहज, चाहे कितनी भी ठंड हो, कुछ भी हो, कुछ भी फटेगा नहीं। और जो पसीना भी आएगा वो भी दुर्गंध नहीं होगी उस पसीने में। यहां तक कि स्टूल भी स्टूल भी है वो दुर्गंध वाली नहीं, और फ्रेश स्टूल, ताजा ताजा स्टूल। एक होती है बूढ़ी स्टूल, एकदम वो बूढ़ा काला काला, वो नहीं, येलो येलो, नौजवान, एकदम फ्रेश और बिना दुर्गंध के। गाय का गोबर, गोबर के कितने फायदे हैं। वो खाती क्या है, घास, इसलिए शुद्ध है वो, उसकी पूजा होती है। और जितना कुक्ड खाएंगे, पका हुआ खाएंगे, उतनी दुर्गंध, शरीर में भी दुर्गंध, पसीने में भी दुर्गंध, पेशाब में भी दुर्गंध, और स्टूल में भी दुर्गंध। और जैसे जैसे आगे आगे शुद्ध शुद्ध आप देखोगे, उसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम मुलायम रहेगी, एकदम सॉफ्ट। किसकी? गोबर कैसे होता है? गोबर वो कितना अच्छा होता है, उसको तो घर में ये क्या करते हैं, लिपा पोती करते हैं घर से, चूल्हा चौका करते हैं, लिपा पोती करते, कितना उपयोगी होता है। मनुष्य का गो चूल कुछ काम में आता है क्या? तो गाय का देखो, एक व्यक्ति वैक्यूम क्लीनर बेचने वाला होता है, सेल्समैन, तो वो बड़ा स्मार्ट होता है, एकदम स्मार्ट, अपना ड्राई और वेट दो वैक्यूम क्लीनर लेके एक घर में पहुंचता है, और वो देखता है घर में कोई नहीं है, महिला अंदर है, तो क्या करता है, अपने साथ में कुछ गोबर लेके आता है, और उसका जो रिसेप्शन है वहां छिड़क देता है, और फिर बेल बजाता है, टिंग 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 टिंग। वो महिला आती है, वो कहती क्या है, वो कहता है मैं आपके लिए ये दिखाने लाया हूँ, वैक्यूम क्लीनर कैसे साफ करना है, अंदर आ जाओ। बिना उसके कहे कि आ जाओ, वो अंदर घुस जाता है, कहता है ओह आपके घर में गोबर छिड़का हुआ है, मैं अभी साफ कर देता हूँ इसको। तो वो कहती है रुको, वो अंदर जाती है, एक बकेट पानी और पोछा लेके आती है, कहती है इससे साफ करो। वो कहते नहीं नहीं, वही तो, मेरे पास ये इलेक्ट्रिक वैक्यूम क्लीनर है, ये बताओ मैं इसको अभी साफ करके दिखाता हूँ। वो कहाँ है इलेक्ट्रिक प्लग? वो कहते हैं हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वैसे ही साफ करो। क्योंकि वो जान जाती है इसने ही फेंका है ये, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। ठीक, तो गोबर की बात है इसलिए बताया। तो कहाँ थे, ग्लोइंग। उसके बाद में ये शरीर होगा हंगर फ्री होगा, भूख से मुक्त होगा। और इसका अनुभव तो 3 दिन में ही कर सकते, 3 दिन जूस पर चले जाओ, चौथे दिन भूख क्या होती है खत्म, पता ही नहीं भूख लग रही है नहीं लग रही है। और इसकी सिंपल सी विधि है, अगर करना भी है किसी को जूस, तो अपने मन को, ये काम भोजन का है ही नहीं, ये काम है मन का। मन को आदत है 3 बार स्थूल ठोस भोजन खाने की, परंतु अगर हम कहें कि 3 बार को रिप्लेस करते 3 बार जूस से, तो काम नहीं होगा। इसको हमको कम से कम 7 से 8 बार लेना पड़ेगा, और टाइम निश्चित करना पड़ेगा, और मन में एक स्टेशन क्रिएट करना पड़ेगा, 8 बजे मेरा पहला जूस, फिर दूसरा ऑर्डर देना पड़ेगा 9 बजे दूसरा, तीसरा 11 बजे, फिर 1 बजे, फिर 3 बजे, फिर 5 बजे, फिर 8 बजे, इतनी बार लेना पड़ेगा। और ये स्टेशन क्रिएट करने पड़ेंगे, यहाँ पर संकल्प देने पड़ेंगे। 8 बज गया है, मेरे जूस का टाइम हो गया है। अच्छा 9 बज गया है, मेरे जूस का टाइम हो गया है। 11 बज गया है, मेरा टाइम हो गया है। 1 बज गया है, मेरा टाइम हो गया है। 3 बज गया है, मेरा टाइम हो गया है। तब कहीं ये सफल होगा। केवल ये कहेंगे कि मुझे रसाहार पर जाना है, तो दुखी हो जाएंगे, क्योंकि भूख लगेगी, खालीपन होगा, चाह होगी, सब कुछ होगा, कमजोरी लगेगी, पर पहले से ही प्रोग्रामिंग कर दिया है यहाँ पर। सो इट इज ऑल प्राणिक लिविंग जो है वो मेंटल प्रोग्रामिंग है, सारा क्या खेल यहाँ का है।
हम यहाँ जो खेल करेंगे, खेल देंगे, इसको जो प्रोग्राम देंगे, सारे दिन भर वो अपने आप वही काम करेगा। जैसे रनिंग करते समय रनर होता है ना, वो अपने आप को ये संकल्प करता है कि आज मुझे 2 किलोमीटर रन करना है। तो जैसे ही उसकी घड़ी में 2 किलोमीटर का अलार्म बजता है या मोबाइल पर, वो रुक जाता है। बाद में वो 5 कदम भी नहीं चल सकता, क्योंकि उसने संकल्प कितना दिया था? 2 किलोमीटर का। हम जब यहां से रनिंग करते थे, अपने आप को संकल्प देकर ही रनिंग करते थे, पूरा ट्रैक बना के कि यहां से सबसे पहले जाएंगे, नक्की से चालू करेंगे, फिर पहुंचे पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप से पहुंचे टोल नाका, टोल नाका से पहुंचे वापस, फिर वहां से सनसेट। वो जो पिक्चर बनाया बस वैसा ही मन करता है। और एक बार ऐसा किया कि जो बनाया था प्रोग्राम, उसको तोड़ने की कोशिश की तो सब गड़बड़ हो गया, फिर कुछ नहीं कर पाए। क्योंकि हमारा प्रोग्रामिंग इतना स्ट्रांग होता है, जो माइंड को हम प्रोग्राम देंगे वही वो अपने आप दिन भर एक्ट करेगा। अगर प्रोग्राम तोड़ा तो आत्मग्लानि होगी। एक बार हमें याद है, यहां से नीचे भागने का प्लान बनाया, माउंट आबू से आबू रोड, रनिंग मैराथन, हाफ रनिंग, हाफ मैराथन। तो ऐसा सोचा कि आधा जाने के बाद आधा नीचे तक जाएंगे और फिर ऊपर आ जाएंगे, ये प्रोग्राम बनाया। पर जब पहुंचे और ऊपर आने, मतलब ना, ये प्रोग्राम बना था पूरा नीचे तक जाना है, पर नीचे बीच में पहुंचने के बाद सोचा कि नीचे नहीं जाना है, ऊपर चलते, आधा ऊपर आधा नीचे हो जाएगा। और ऊपर आने की कोशिश की, सब गड़बड़ हो गया, नहीं आ पाए, क्योंकि प्रोग्रामिंग चेंज किया बीच में। माइंड जो प्रोग्रामिंग सुबह एकदम शांत चित्त अमृत वेला स्वीकार कर लेता है, वो अपने आप दिन भर चलता है। अगर उसको तोड़ा तो गड़बड़ होती है। इसके लिए प्रोग्रामिंग ही स्ट्रांग देनी है माइंड को। सारा खेल इधर है, बाहर खेल है ही नहीं कुछ। ये खाऊं कि वो खाऊं, कि ये करूं कि वो करूं। केवल ये भोजन की ही बात नहीं, कोई भी बात, सब कुछ प्रोग्रामिंग है। और जब पूरा प्रोग्रामिंग देकर गए, अपने आप हुआ, अपने आप। एक बार यहां से चालू किया था वो गुरुद पेट्रोल पंप से, बराबर प्रोग्रामिंग दिया कि 21 किलोमीटर जब होंगे तब रुकेंगे। शांतिवन पहुंच गए, पर 21 किलोमीटर हुआ ही नहीं। तो उसके आगे का जो ट्रैक था, वहां पे 10 चक्कर लगाने पड़े वो छोटे से इसमें, तब कहीं जाके 21 किलोमीटर हुआ, तब रुके फिर। पर वो क्योंकि प्रोग्रामिंग था इसलिए, नहीं तो वो खाली ये प्रोग्रामिंग दिया होता कि शांतिवन में जाते ही रुकना है, तो वहीं रुक गए होते। सब कुछ खेल इधर है। सो चाहे रनिंग हो, चाहे जीवन हो, सब प्रोग्रामिंग पर। तो ये शरीर कैसा है? हंगर फ्री। हमने अगर उसको कोई प्रोग्राम नहीं दिया तो उसको भूख लगती रहेगी, पर आपको पहले से ही प्रोग्राम बना लो। 8 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 8 बजे, और चाहे तो 10 बजे भी कर लो, पर प्रोग्रामिंग दो तो होगा। ज्यादा दो एक्चुअली, एक हाथ छूट गया तो ठीक है, पर ज्यादा देना हमेशा। तो ये शरीर कैसा है? डिवाइन बॉडी, हंगर फ्री। उसके बाद में अगला, बहुत स्ट्रांग इम्यूनिटी है, पावर है इस शरीर की। इतनी आसानी से रोग नहीं होंगे। इम्यूनिटी, प्रतिकार शक्ति जो है, रोग प्रतिकार। लोग आते हैं, 1 साल में 10 बार खांसी होती है, 10 बार होता है। ऐसा शरीर जो होगा भी तो कई सालों में कभी एक बार, वो भी कुछ गलती की होगी तो, अन्यथा नहीं। इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा रहेगी। लोगों का छोटी छोटी चीजों में कुछ ना कुछ, अभी गला खराब हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। इम्यूनिटी पावर कितनी कम है। तो ये जो डिवाइन बॉडी है, इसकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा है। उसके बाद में ये शरीर कैसा है? लाइट है। ये शरीर कैसा है? लाइट है, एकदम हल्कापन रहता है दिन भर। लाइट भी है और लाइट भी है, वैसे भी लाइट है और वैसे भी लाइट है। लाइट की अनुभूति होती है, सेल्फ लुमिनस, जैसे स्व प्रकाशित है। अंदर में बैठो तो अनुभव होता है लाइट ही लाइट है, लाइट ही लाइट है। स्थूलता है ही नहीं, तरंग ही तरंग, तरंग ही तरंग, केवल तरंगे ही तरंगे है। कहीं जड़ता, कोई कुछ नहीं अनुभव होता है। केवल मैं आत्मा हूं और तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे, ये अनुभव। 1 घंटा आराम से बैठ जाओ और ऐसे उठोगे जैसे कुछ, जैसे हुआ ही नहीं, समय जैसे रुक गया था, ये अनुभूति। तो ये लाइट का शरीर है। उसके बाद में ये शरीर म्यूकस फ्री है। म्यूकस, म्यूकस ही वो चीज है जो शरीर में, म्यूकस अर्थात कफ, नाक से निकलता है ना म्यूकस, खांसी में जो निकलता है बलगम। ये शरीर म्यूकस फ्री शरीर है, टॉक्सिन फ्री शरीर है, केमिकल फ्री शरीर है।
हमारे सभी रोगों का एक ही कारण है, एर्नॉल्ड एरट। सारा जीवन उसने केवल एक ही काम किया है, म्यूकस फ्री डाइट, म्यूकस लेस डाइट। तो हमारे शरीर में सभी रोगों का एक ही कारण है, म्यूकस। जो ऐसे करते और थूकते हैं, वो क्या होता है, म्यूकस होता है। वही म्यूकस कहीं स्टोन बनता है, कभी हार्ट में ब्लॉक बनता है, तो कहीं ब्रेन में ब्लॉक बनता है। पूरे बीमारियों का एक ही कारण म्यूकस, और म्यूकस आता है भोजन से, कुक्ड से सबसे ज्यादा आता है। ऐसे बहुत सारे म्यूकस प्रोड्यूसिंग फूड है, वो खाते ही म्यूकस बनता है। फूड, मिल्क म्यूकस प्रोड्यूस करता है बहुत ज्यादा। इसके लिए कई लोग कहते हैं हमको इतनी खांसी थी, इतनी खांसी थी, जैसे ही दूध बंद कर दिया खांसी खत्म हो गई, सारी एलर्जी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि म्यूकस, फूड, मिल्क इज अ म्यूकस प्रोड्यूसिंग एजेंट, उसको बंद करते ही सब म्यूकस चला जाता है। तो म्यूकस फ्री बॉडी होगी ऐसी। उसके बाद में ये बॉडी जो होगी नेचुरल बॉडी होगी, जैसे देवताओं का शरीर होता है, ओरिजिनल बॉडी। हमें अपने शरीर को रीएडजस्ट करना है, यहाँ मेंटल प्रोग्रामिंग क्रिएट करना है, जो ओरिजिनल शरीर की तरफ हम चले जाए। उसके बाद में ये शरीर बहुत पावरफुल होगा, जिम जाने की आवश्यकता नहीं। पर हाँ, जिम गए तो अच्छा ही है, मसल बिल्ट होगी। कोई लोग कहते हैं ना हमारा वजन घट गया, क्या करे, क्या खाए, क्या खाए? खाने से वजन नहीं बढ़ता है, एक्सरसाइज से वजन बढ़ता है। जिम करो। इस यात्रा में ये अगर पतला दुबला दिखना अच्छा नहीं लगता तो जिम मस्ट है। हाँ, पतला दुबला दिखना अगर स्वीकार है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बीमारी तो वैसे भी नहीं आएगी। शरीर पतला हो जाएगा, पतला दुबला होगा, पर बीमारी नहीं होगी। पर अगर दिखना अगर अच्छा दिखना चाहो तो फिर गो टू जिम, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, मसल्स को ट्रेन करो, बाइसेप, ट्राइसेप, बैक, चेस्ट, कोर, लेग्स, एब्डोमेन, सब। एक दिन बैक, 7 6 दिन 6 में डिवाइड करो, तो एक्सरसाइज करो। तो ये शरीर कैसा होगा? बहुत पावरफुल होगा, बलशाली होगा, एकदम पावरफुल। वाइले ब्रुक्स 1983 में उसने अपना जितना वजन है उससे 10 गुना अधिक वजन उठाया। वाइले ब्रुक्स नाम का एक व्यक्ति है। और वाइले ब्रुक्स कौन है? ये पूरी जो यात्रा है ब्रेदारियन की, वो उसका जनक है। उसने ही 19 सबसे पहले जो चालू किया ये कॉन्सेप्ट, उसने इंस्टीट्यूशन खोली अमेरिका में, ब्रेदारियन इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, 60s में। और 83 में उसका ये इंटरव्यू है जिसमें अपने वजन से भी ज्यादा उठा लिया उसने, खाना पीना कुछ भी नहीं, नो फूड नो वाटर, और वजन उठा दिया, बॉडी बिल्डिंग, 10 किलो, 10 गुना अधिक अपने वजन से, उसका जितना वजन था उससे। तो पावरफुल होगा ये शरीर। अगला, ये शरीर बहुत प्योर होगा। अगला, पेन फ्री होगा। पेन क्षमता बहुत ज्यादा होगी, थोड़ी चोट लगी, ये लगी, कुछ नहीं होगा, ठीक है, चलता रहता है, और लाइट रहेगा, और दर्द का इतना प्रदर्शन नहीं करेगा, हाँ मुझे दर्द, आ वो आउच, हाँ ये सब होता है ना, इतना सा लगे, इतना दर्द, इतना खून निकल गया, इतना खून निकल गया, ये चुप। नहीं मुझे कभी टाके नहीं लगे, टाके नहीं लगे, मत लगा दे, धीरे धीरे से करना, बस हो गया ना अभी, बस अभी ऐसे इतना चिल्लाते हैं, बाप रे। फिर उसके बाद में रेजिस्टेंस टू टेम्परेचर, ये जो तापमान है, माइनस कितना भी ठंडी गर्मी, इससे प्रभाव से मुक्त हो जाता है। उसके बाद में स्लीप फ्री, ऐसा जो शरीर होता है ना उसके नींद की बहुत कम आवश्यकता होती है, क्योंकि शरीर में जो नींद आ रही है वो इतना सब टॉक्सिन्स का प्रभाव है, इतना सब डाल दिया, वो सब रेस्ट मांगता है। अगर ये सब हटा दो तो बहुत कम, 3 घंटा 4 घंटा 24 घंटे में ले लिया, बस श्वान निद्रा। तो ऐस उसके बाद में ये शरीर थकान से मुक्त रहेगा, टायरलेस, अथक रहेगा बिल्कुल, कितना भी काम करो, कुछ भी करो, कुछ थकता ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एकदम फुर्तीले रहते हैं। ऐसे कई लोग हैं, इतनी सेवा करते, इतनी सेवा करते, उछलते रहते हैं दिन भर, थकते नहीं है बिल्कुल, एकदम पावरफुल। उसके बाद में थर्स्ट फ्री अर्थात प्यास मुक्त। प्यास तो रोगों के, प्यास तो तब लगती है जब अनाज खाते हो, जब दूध लेते हो, जब शक्कर खाते हो, जब तेल की चीजें खाते हो, जब तली हुई चीजें खाते हो, जली भुनी चीजें खाते हो, पकी हुई चीजें खाते हो। जैसे जैसे अपक्व पर आते हो और ये सब चीजों से हटते हो, फलों का सेवन ज्यादा करते हो, सब्जियों का, तो प्यास विस तो कहाँ लगती है। उसके बाद में विकारों की उत्तेजना है, वाइसलेसनेस,
ये शरीर जो है वो वॉइसलेस हो जाता है। जो उत्तेजना है अभी शरीर में, अपने आप उत्तेजित होता है शरीर, देह को देखकर, भोजन को देखकर अपने आप उत्तेजना आती है, उसमें लार टपकती है ऊपर से और नीचे से, एक तरफ भोजन एक तरफ शरीर। कितने हो गए? 20 हो गए, 21 हो गए। तो दिव्य शरीर का निर्माण करना है और इसी शरीर को क्या करना है? अपना, ये मेरा शरीर कैसा है, ये मेरा शरीर कैसा है, और एक लास्ट ओल्ड एज फ्री, बुढ़ापे के कोई भी लक्षण इसमें नहीं होंगे। अब ये तो बताए दिव्य शरीर के लक्षण, पर इन्हीं लक्षणों को क्या करना है, इसका अब सूक्ष्म में अभ्यास कब करेंगे? सोते समय। कब करेंगे? उठते समय। कब करेंगे? शांति स्तंभ के आर पार घूम रहे, मधुवन में इधर उधर घूम रहे, क्या संकल्प लेंगे? मेरा शरीर दिव्य है, मेरा शरीर। दूसरा, ए फॉर अलौकिक, बी फॉर ये शरीर कैसा है, बॉडीलेसनेस, सी फॉर क्रेविंग फ्री, डी फॉर डिसीज फ्री, मेरा शरीर बीमारियों से फ्री है। यही क्रम रखना है, जरूरी नहीं है ऊपर ऊपर नीचे कर दो। मेरा शरीर बीमारियों से मुक्त है, मेरा शरीर बुढ़ापे से मुक्त है, मेरा शरीर सभी क्रेविंग से मुक्त है, भूख से मुक्त है, प्यास से मुक्त है, नींद से मुक्त है, अविनाशी है, मेरा शरीर विकारों से मुक्त है। विकारों की उत्तेजना ही नहीं होती है इस शरीर में, बहुत शक्तिशाली है, बहुत प्योर है, बहुत पवित्र है। मेरा शरीर दर्द से मुक्त है, मेरा शरीर शाइनिंग है, मैं एकदम चमकीला हूं, चमकीला फरिश्ता हूं, चमकीला ड्रेस वाला फरिश्ता हूं। मेरा शरीर नेचुरल स्टेज में पहुंच गया है, जो पहले था सतयुग में। मैंने अपने अभ्यास से, पुरुषार्थ से धीरे धीरे इस शरीर को वहां तक पहुंचा दिया है कि शरीर अब मुझे दुख नहीं देता, और ये शरीर लाइट वाला है और बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत लचीला है। संकल्प ही ये करो योगासन करते समय कि मेरा शरीर बहुत लचीला है, तो संकल्प करते करते होना चालू होगा। जो हलासन कभी होता नहीं था, अपने आप हलासन लगना चालू हो जाएगा। सर्वांगासन एकदम आराम से, शीर्षासन एकदम आराम से, क्योंकि संकल्प ही दे दिया कि मेरा शरीर लाइट का बना हुआ है। जैसे रनिंग में ये संकल्प दिया जाता है, जो हमने बहुत अभ्यास किया है, कि मैं रनिंग करते समय क्या सोचता हूं, एक गोला है प्लास्टिक का बलून, उसके अंदर हूं मैं, पैर नहीं दौड़ रहे, वो घूम रहा है और उसके अंदर मैं हूं, पैर कैसे थकेंगे? या फिर ये सोचो स्केटिंग लगे हुए, स्केट्स, जैसे वो चूहे स्केट्स लगे हुए और जा रहा हूं मैं ऐसे सोचो कि मैं जा रहा हूं। या फिर ये सोचो कि ये शरीर चल ही नहीं रहा है, ची रनिंग विथ रोड विथ ग्रेविटी, विथ रोड विथ ग्रेविटी, बस यही संकल्प करना, विथ रोड विथ ग्रेविटी। ये धरती मुझे चला रही है, मैं फरिश्ता हूं, उड़ रहा हूं, ये संकल्प करना, तो पैर थकते ही नहीं, क्योंकि सारा खेल इधर है। नहीं तो किसी को बोलो नक्की के 10 राउंड लगाओ, 10। हमने एक बार हाफ मैराथन नक्की का ही किया था, सुबह 4 बजे चालू किया, कितना बजे तक, 7 बजे तक पूरा हुआ, 11 राउंड नक्की के नॉन स्टॉप, हाफ राउंड, हाफ मैराथन 21 किलोमीटर्स, 11 साढ़े 11 राउंड पूरे हो गए, सफल। वो कुछ और ही है अगला और क्या बताए? दिव्य शरीर की विशेषता है, टॉक्सिन से फ्री है, म्यूकस से फ्री है, केमिकल से फ्री है ये शरीर, और बलगम से फ्री है, म्यूकस से फ्री है, टॉक्सिन से फ्री है, और अथक है, और भूख से फ्री है, और प्यास से, भूख प्यास सबसे मुक्त है। ऐसा मेरा दिव्य शरीर है। कैसा पावरफुल ये है, शरीर के समान। ठीक है, फिर भी ये जानना है ये शरीर कितना अनित्य है। मत कर काया का अभिमान, ये झूठा है, ये भी है, ये एक दूसरा भाग है, इससे आकर्षण नहीं है, परंतु फिर भी ये समान है उसके। ओम शांति। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काछी। मत
मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से काची हो, काया गार से काची रे जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। ऐसा सख्त था महाराज जिनका मुल्कों में राज, जिन घर झूलता हाथी, ओ जिन घर झूलता हाथी रे उन घर दिया ना बाती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। उठ गया सिंदड़ा रो तेल, बिखर गया सब निज खेल, बुझ गई दिया की बातें, ओ बुझ गई दिया की बाती रे जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी।